Dear students of academics and competitive exams of English, स्टूडेंट्स इस राइटिंग सेक्शन में आज लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं, हम जानने जा रहे हैं कि कैसे हम लेटर टू द एडिटर लिखें। स्टूडेंट्स, राइटिंग सेक्शन में अपने आप को एक्सपर्ट करना बहुत ज़रूरी है और राइटिंग सेक्शन में सिर्फ सेंटेंस मेकिंग नहीं, किसी भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का फॉर्मेट जानना, उसका पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, लेटर टू द एडिटर में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स मार्किंग में स्टूडेंट्स जैसे कि आपका एड्रेस है, डेट है, सेंडर्स रिसीवर एड्रेसेस हैं, इन पर आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। इसलिए कहाँ कौन सा एड्रेस लिखना है, किस तरह की लैंग्वेज चुननी है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। स्टूडेंट्स, अपने ग्रामर, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर को कवर करने के लिए, अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो कि इस ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में सफ़र कर रहे हैं उनको कुछ हेल्प हो जाए। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में आइए शुरू करते हैं कि लेटर टू द एडिटर कैसे लिखें। सबसे पहले जानते हैं कि लेटर टू द एडिटर होता क्या है। हमारे स्टूडेंट्स जो अब इस लेटर को लिखने वाले हैं वो ये समझ लें कि लेटर टू द एडिटर, आपने न्यूज़पेपर के बीच में एक बड़ा सा आर्टिकल लिखा हुआ आता है। उस पेज पर आपने जो नागरिक होते हैं किसी भी शहर के, वह उसमें अपनी बात लिखते हैं कि वे क्या चाहते हैं, वे अपना संदेश न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं। एडिटर के नाम लेटर लिखकर बहुत सारी समस्याओं को वे उठाते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखेंगे कि लेटर टू द एडिटर में आप कौन कौन सी समस्याओं को उठाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि क्या पैटर्न होता है हमारे लेटर टू एडिटर का। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखेंगे कि हम अपना एड्रेस लिखते हैं। इट मीन्स सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब है कि वह एड्रेस जो आप मतलब जो लिखने वाला है वह अपना एड्रेस यहाँ पर शुरू में बिगिनिंग में डालता है, अपना कॉलोनी, अपना अपार्टमेंट, अपनी बिल्डिंग, मकान नंबर जो भी कुछ है, और वह मोहल्ला जहाँ का है, और उसके नीचे आपका सिटी। स्टूडेंट्स, इन दोनों में आपको लाइन स्किप नहीं करनी है, मतलब लाइन नहीं छोड़नी है। फिर आपको एक लाइन स्किप करके डेट लिखनी है। डेट लिखने में DATE वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट डेट लिखनी है। आपको डेट का ये फॉर्मेट सबसे सही है, आप इसको ऑप्ट कर लें। अप्रैल, फिर जो भी नंबर है, कॉमा, फिर ईयर 21st, 22nd या 15th, जो भी है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर एक लाइन स्किप करेंगे और फिर आप इस पूरे मार्जिन को आपने एक जैसा लाना है और यहाँ पर लिखना है T कैपिटल, द E कैपिटल एडिटर, कोई कॉमा नहीं लगाना है। T कैपिटल, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के जो फर्स्ट लेटर्स हैं, प्रीपोजिशन और मिड में आने वाले आर्टिकल्स को छोड़कर आपको वह सारे कैपिटल बनाने हैं, और फिर वह शहर जहाँ से ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता है। याद रहे कि ये जो आपका पूरा मार्जिन है ये एक जैसा सीधा आना चाहिए। स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट के अंदर आप शॉर्ट में वो बात लिखते हैं जिसकी तरफ आप रीडर का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, जिसकी तरफ आप कंसर्न अथॉरिटीज़ का संबंधित डिपार्टमेंट का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। और जब आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये एक पूरा सेंटेंस नहीं बल्कि ये हेडिंग टाइप होना चाहिए। इसमें आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वाले टाइप में सेंटेंस नहीं लिखना। आपको मेन बात हेडिंग टाइप में लिखनी है, इनएडेक्वेट अरेंजमेंट्स इन द कम्युनिटी किचन। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इनएडेक्वेट लिखा गया है, इस इनएडेक्वेट के अंदर यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नहीं तो प्रीपोजिशन अलग टूट जाएगा, और ये हो गया आपका इनएडेक्वेट अरेंजमेंट इन द कम्युनिटी किचन। स्टूडेंट्स, आपको एक टॉपिक दिया जाता है और टॉपिक देने में आपसे कहा जाता है
कि आपका एड्रेस K25 LDA लखनऊ डेवलपिंग अथॉरिटी, जो भी कोई आपका एड्रेस है वहाँ का आपको एड्रेस दिया जाता है और वो एड्रेस आपने लिखना होता है। और आपको ये भी बताया जाता है कि किस न्यूज़पेपर के एडिटर को आपको लेटर लिखना है, तो आप वही एड्रेस यहाँ पर कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद जो समस्या आपको दी जाती है उससे रिलेटेड हेडिंग में आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी, इन एडिक्वेट अरेंजमेंट इन कम्युनिटी किचन। सपोज़ कीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया कि कोरोना के दौर में जो कम्युनिटी किचन है, जो बाहर से आए हुए लोगों को जिनके रहने सहने की व्यवस्था नहीं है, जो अपनी कंपनी छोड़ गए हैं, जैसे आपने माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में अभी पिछले दौर में सुना होगा, तो उनको खाना सही से अवेलेबल नहीं हो रहा है। हालांकि सरकार के प्रयास रहे हैं कि उनको कम्युनिटी किचन नाम की जगह पर अच्छे से खाना उपलब्ध कराया जाए, लेकिन वहाँ पर खाने की जो क्वालिटी है, जो खाने का स्तर है और जो अरेंजमेंट है वो बहुत ही पुअर हैं। तो उसके ऊपर आप अपना विचार लिख रहे हैं, अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं, अपना रिसेंटमेंट, गुस्सा जो भी है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा इन एडुकेट अरेंजमेंट इन कम्युनिटी किचन। जो भी सब्जेक्ट आप चुनेंगे वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये आप सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर या मैडम, कोई भी एक आपको लिखना है, दोनों नहीं लिखना। हमने यहाँ पर ये सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि आप समझ जाएं कि कोई भी जेंडर आ सकता है। स्टूडेंट्स, तो हमने देखा पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी गई, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़ी गई, फिर रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर्स मीन जिसको लेटर प्राप्त होना है, उसके बाद सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, मॉडर्न फॉर्मेट में सर या मैडम मीन सैल्यूटेशन के बाद आपका सब्जेक्ट अब आने लगा है। इट मीन्स कि आप अपने इस सब्जेक्ट को अब यहाँ सर या मैडम के बाद में यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने एक लाइन लिखी है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली। स्टूडेंट्स, इसमें 3 पैराग्राफ होते हैं। पहले पैराग्राफ में आपको अपनी प्रॉब्लम बतानी होती है, इंट्रोड्यूस कराना होता है कि आप क्या बात पर बताने जा रहे हैं या क्या बात आप उठाने जा रहे हैं। उसके बाद बिगेस्ट पैराग्राफ होता है। हालांकि यहाँ पर देखने में जगह आपको कम दिख रही है, लेकिन ये पैराग्राफ आपके एक्सपीरियंस पर आधारित होता है, जो बहुत तीनों पैराग्राफ में सबसे बड़ा होता है। इसके बाद तीसरे पैराग्राफ में आप लिखते हैं कि किस कारण से आपने ये लेटर लिखा है और आप क्या बताना चाहते हैं इस लेटर में। तो वो सारे बातें, आपका कंक्लूजन, आपके बताए हुए रास्ते सारे इसके अंदर लिखे जाने हैं। आपके बताए हुए सजेशंस इस तीसरे पैराग्राफ में आने हैं। तो हमारा जो रेशो होता है स्टूडेंट्स इस लेटर को लिखने में, सबसे छोटा पैराग्राफ पहला, उससे बड़ा पैराग्राफ तीसरा और सबसे बड़ा पैराग्राफ बीच का होता है। अर्थात आपका रेशो 1, 3 और 2 का रेशो ये लेंथ वाइज होता है। आपको मार्जिन लास्ट में भी एक जैसा रखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सब एक जैसा है और इधर से भी मार्जिन आपके दोनों तरफ से एक जैसे होने चाहिए। जब आप पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, यूँ तो आप कई तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए एक पैटर्न हमें कन्फर्म क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम नए बहुत सारे तरीके सीख सकते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके को सीख लें तो आपके मार्क्स पहले फॉर्मेट से ही, पहले मेथड से ही अच्छे आ जाएंगे। आप बिल्कुल पर्टिकुलर इस लाइन से लेटर शुरू करें, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ, यानी मैं आपके सम्मानित दैनिक न्यूज़पेपर के माध्यम से शो करना चाहता हूँ एंग्विश अपनी घुटन को, एंगर गुस्से को, रिसेंटमेंट अपनी भावनाओं को, हैप्पीनेस प्रसन्नता को, डिसअपॉइंटमेंट निराशा को। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह की आपकी इमोशंस हो, कोई एक वर्ड आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके बाद आप ऑन लिखने के बाद वो लिखेंगे जो आपका टॉपिक है। याद रहे, थ्रू दी कॉलम ये आपको सारा लर्न करना है, एंग्विश ग्रीन कलर के किसी एक वर्ड तक। उसके बाद आपको ये जो ऊपर आपने सब्जेक्ट लिखा था इसको यहाँ पर खोल कर लिखना है। और स्टूडेंट्स, ऑन के बाद आपको वो टॉपिक उठाकर फुल स्टॉप कर देना है और उसके बाद फिर 2 सेंटेंस उस टॉपिक पर लिखने हैं। तो आपने कहा ऑन द वर्स्ट हाइजीनिक कंडीशन, ओके, ऑन द वर्स्ट हाइजीनिक कंडीशन एंड पुअर क्वालिटी ऑफ मील्स गिवन टू द माइग्रेंट वर्कर्स। ये आपने यहाँ से ये पूरी एक बात कर दी। उसके बाद आपने 2 सेंटेंसेस यहाँ डालने हैं। अगर आपका पहला सेंटेंस बड़ा हो गया है तो कोई बात नहीं, आप एक लिख सकते हैं, लेकिन 2 डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट्स वेरी इनह्यूमन, उसके ऊपर आप अपनी और ज़्यादा जो वेदना है, जो दुख है या जो खुशी है, जो भी लेटर का विषय है उस पर लिख सकते हैं।
indifference from one human being to the other during such pandemic, it is very disappointing। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपने लिखा कि इस कॉलम इस सम्मानित न्यूज़पेपर के कॉलम में, अर्थात इस न्यूज़पेपर के सम्मानित कॉलम में आप अपनी एंग्विश शो कर रहे हैं अनहाइजीनिक फूड के ऊपर जिसकी क्वालिटी बहुत बुरी है, और आप लिख रहे हैं जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को दिया जा रहा है। और ये बड़ी बुरी बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर रहा है। इस महामारी के दौरान ऐसा होना बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। इसके बाद स्टूडेंट्स इस दूसरे पैराग्राफ में आप वो सारी चीज़ें लिखेंगे जो आपने एक्सपीरियंस की हैं। आपका लेटर 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब आपको ये एग्जामिनेशन में आए। स्टूडेंट्स आगे आप क्या करेंगे, उसके बाद आपने सजेशन देने हैं कि आई होप द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विल सून सेंड सर्वे टीम्स टू एक्सेस द, मैं आशा करता हूं कि जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो इसको जांचने के लिए, इसको सही आकलन करने के लिए अपनी टीम्स को भेजेंगे और इसको जांच करके सही कदम उठाएंगे। इस तरह की बातें आप जो आशा करते हैं, जिसका जो आपका पर्पज़ रहा है लेटर लिखने का, वो आप लिखेंगे। या आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं, इन लाइंस को आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि कंसर्न अथॉरिटीज़ मस्ट अवेक फ्रॉम देयर स्लम्बर, कि जो संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी नींद से जाग जाएं और इस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाएं। इस तरह से 3-4 सेंटेंसेस लिखकर आप अपना कंक्लूजन पूरा कर देंगे। उसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एनजीओज़, मीडिया को इसमें एक अच्छा रोल प्ले करना चाहिए ताकि माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या का समाधान हो सके। इस तीसरे पैराग्राफ के बाद स्टूडेंट्स आप लिखते हैं योर फेथफुली, जो कि एक सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, और इसके बाद आप अपना नाम लिखते हैं जो कि सिग्नेचर कहलाता है। तो जितनी भी ये फॉर्मेलिटीज़ हैं आपको पूरी करनी है, ठीक है। इनके मार्क्स आपको अलग अलग मिलते हैं, और जो कंटेंट्स है जो कि 3 पैराग्राफ्स में डेवलप्ड है, ठीक है, इसके मार्क्स आपको अलग मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आप अब लेटर टू एडिटर को लिखना सही से सीख गए होंगे। हालांकि लेटर टू एडिटर को लिखने में आपका ग्रामर का बहुत अहम हिस्सा है, और जिस टॉपिक पर आप लिखने जा रहे हैं उसकी पूरी जानकारी, उसका पूरा एक्सपीरियंस होना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पिछला आपका एक्सपीरियंस रहा है कि लेटर्स आप अक्सर क्रैम करते रहे हैं, रटते रहे हैं, और एक लेटर को ही बदल कर या थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखते रहे हैं। तो प्लीज़ आजमाइए अपने इस टैलेंट को, इस स्किल्स ऑफ राइटिंग को, और फिर देखिए कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आते हैं। हम आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल कराते रहेंगे। प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाकर हमारे क्वेश्चंस को आप लगातार देख सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कंटेंट्स लिखने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और राइटिंग सेक्शन में अपने आप को मजबूत बनाइए। धन्यवाद।